खान साहब के पास जाइए। मनीष जी, बस इतना कहना चाह रहा था कि आपके चैनल पे मैंने योगी जी की इतनी बातें कर दी और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कहीं कल ऐसा ना हो जाए कि आपके चैनल पे बैठने से पहले हम उत्तर प्रदेश की पुलिस आए और मुझे उठा ले जाए। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही हो रहा है। मित्र भाई, मेरा पूरा विश्वास है कि अब भी लोकतंत्र कायम है और भारत का लोकतंत्र एक ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र है जहां पर सबको आजादी है और अभिव्यक्ति है। इस बात को, ये देश का सवाल है और देश का सवाल के मंच में सारी बातें बहस निष्पक्ष होती हैं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। मित्र प्रकाश जी, बैठना था और उन्हीं की बातें रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि 40 लाख गरीब लोगों को उन्होंने मकान दिया है और मैं मनीष जी कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को भेजिएगा जहां योगी जी गोरखपुर में रहते हैं। जो ओवरब्रिज है उस पे करीब करीब इस समय 200-300 लोग सो गए होंगे, तो 40 लाख कौन लोग थे ये योगी जी बताएंगे। योगी जी ने कहा है कि 1,38,00,000 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है बंगाल में, यूपी में, मतलब यूपी में वो दिए हैं और बंगाल में आने वाले समय में देंगे। तो जैसे ही उन्होंने 1,38,00,000 लोगों को कनेक्शन दिया था, वैसे ही बिजली के दाम 12% बढ़ा दिए थे और जो फिक्स चार्ज था वो 30% बढ़ा दिया था। योगी जी ने कहा था कि 1,56,00,000 परिवारों को रसोई गैस दिया गया था। जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन रसोई गैस की कीमत 550 रुपए थी और आज उत्तर प्रदेश में 900 रुपए के करीब चीजें बिक रही हैं। तो योगी जी अपना मॉडल वहां जाके ये नहीं बता रहे हैं कि हमने चुनाव से पहले जो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, वो नहीं बता रहे हैं कि हमने कुछ भी रोजगार नहीं दिया उत्तर प्रदेश के। वो नहीं बता रहे हैं कि हमने कुछ भी रोजगार नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बताया था कि बलात्कार नहीं होंगे, अपराध की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे जिला अधिकारी और डीएम के संज्ञान में लाशें हाथरस में, आपके चैनल ने खूब दिखाया था इसको, हाथरस में पहले ही जला दिया जाता था। तो योगी जी को यह भी बताना चाहिए। मित्र प्रकाश जी, आपने उनकी एक बात नहीं सुनी। मित्र भाई, आपने उनकी एक बात नहीं सुनी जो मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा। आपने मित्र भाई उनकी वो बात नहीं सुनी कि हमने यूपी के गुंडों का सफाया किया है, बंगाल को भी गुंडों से मुक्त कराएंगे। ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि सर कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी पहले जो लोकसभा रहती थी, अभी परसों उसमें 35 लाख की लूट हो गई है। गुंडों का सफाया उत्तर प्रदेश में, मनीष जी आप अच्छे से उत्तर प्रदेश को समझते हैं, तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि गुंडे प्रतिदिन उसी तरह है जिस तरह है। तो वो उत्तर प्रदेश, देखिए बंगाल में क्या स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाके ना बताएं। बाकी आप अगर बंगाल के पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो अन्य लोगों ने क्या कहा है उसका हम उत्तर जरूर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह कह रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर से देख रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा था, रोका जा रहा था, मतलब अतार्किक बातें, जिसका खुद का अपना कोई विकास नहीं है, जो खुद काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है कि वो हमें जवाब दे पाए, लेकिन जिनका खुद का कोई मॉडल नहीं है, जो खुद अपने क्षेत्र में काम करने में असमर्थ है, जिनके वहां गुंडा, बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं आए दिन आम हो चुकी हैं, वो व्यक्ति बंगाल में जाके कह रहा है कि हम आएंगे तो नैतिकता आ जाएगी या तमाम चीजें आएंगी। मुझे योगी जी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। मित्र भाई, हमारे साथ डॉक्टर अनिल सिंह है। डॉक्टर साहब, मित्र भाई क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि जो बातें योगी जाकर पश्चिम बंगाल की धरती पर कह रहे हैं, मित्र प्रकाश की नजर में वो सारी बातें मिथ्या हैं, सब झूठ है, उसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं? मनीष जी, मौलिक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विकास का कौन सा मॉडल है और पश्चिम बंगाल में विकास का कौन सा मॉडल है। सवाल ठोक दो की नीति कामयाब नहीं होती है ना। आप किस तरीके से जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है उनका सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड तो देखें। वो कौन से लोग मारे गए हैं? वो ब्राह्मण के लोग मारे गए हैं, वो माइनॉरिटी के लोग मारे गए हैं, वो जादव के लोग मारे गए हैं, राजपूत कितने मारे गए हैं इस ठोक दो में? आप बताएंगे इसकी संख्या क्या है? ठोक दो की नीति अच्छी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। चाहे दहशत फैला दे वो कि हमने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लॉ एंड ऑर्डर में और वितरण में क्या किया है उन्होंने, क्या मॉडल है उनका? आज भी बंगाल में
10 रुपए में कोई खाना खा सकता है कलकत्ता में? मनीष जी, मैं जबकि यही कोई कह रहा सरकारी हूं। बिल्कुल अधिनियम यही नहीं कह रहा है था कि कोई और मुख्यमंत्री अगर जाके किसी भाजपा के कई मुख्यमंत्री जाके ये बात कहते। बंगाल में आम आदमी जिंदा रह सकता है क्या? 10 रुपया आप उत्तर प्रदेश में नोएडा में बैठ के खाना खा सकते हैं? कौन सा मॉडल दिया है बीजेपी ने किन राज्यों में? जिन राज्यों को कांग्रेस छोड़ के गई है आज वहां त्राहीमाम हो रहा है। हरियाणा की क्या स्थिति है? झारखंड में क्या हुआ? बिहार में 15 साल से इनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। कौन सा विकास हो गया? कौन सी दूध की नदी बह गई? कौन से रोजगार मिल गए? अगर आपके पास कोई मॉडल है तो आप कहिए। ये कौन सी बात है कि हम गुंडा मुक्ति हो सकता है। हाँ मित्र भाई, अनिल जी मित्र प्रकाश कुछ कहना चाहते हैं। मित्र भाई आप अपनी बात रखें तो मैं हाजिक खान साहब के पास चलूं। मित्र भाई मनीष जी, मैं आप खान साहब के पास जाइए। मनीष जी, बस इतना कहना चाह रहा था कि आपके चैनल पे मैंने योगी जी की इतनी बातें कर दी और मैं उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं कल ऐसा ना हो जाए कि आपके चैनल पे बैठने से पहले हम उत्तर प्रदेश की पुलिस आए और मुझे उठा ले जाए। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही हो रहा है। मित्र भाई मेरा पूरा विश्वास है कि अब भी लोकतंत्र कायम है और भारत का लोकतंत्र एक ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र है जहां पर सबको आजादी है और अभिव्यक्ति है। इस बात को, ये देश का सवाल है और देश का सवाल के मंच में सारी बातें बहस निष्पक्ष होती हैं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है।